ये मेरे को हर कदम पे मेरे को ये संभालता है, बहुत संभालता है। मैं सच में बहुत ना, मैं सच्ची में सड़क पे थी, बिल्कुल एकदम जीवन का कोई आधार नहीं था मेरा, लेकिन इन्होंने बहुत संभाला है मुझे। और आज जो भी कुछ है ना, सब इन्हीं का दिया हुआ है, सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ है। और मैं सच में नहीं जानती कि आज भी अगर मैं किसी परेशानी में होती, मेरे अगर कोई पहली बार, अगर कोई मेरे श्री जी मेरे ठाकुर से मिले हैं, उन्होंने पहली बार में देख के बोला है कि साक्षात लगते हैं। और जिसमें ये मेरा कन्हैया तो मेरी जान है, मेरी धड़कन, मेरे सब कुछ है। ये मेरे लाडू ने सच्ची में मुझे बहुत संभाला है। देखिए श्री जी की कृपा हुई है आपके ऊपर, जो इतनी सुंदर सुंदर सेवा आपको दी है श्री जी ने। हाँ, बस सौभाग्य है, मतलब कोई कोई तो मैंने ऐसा पुण्य किया होगा कि आज मैं मतलब वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, और वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। कुंज बिहारी श्री हरिदास, सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ठाकुर जी के भक्तों से मिलवा रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं जयपुर में, और बड़ी सुंदर सेवा आप देख रहे हैं सामने। देखिए कितनी सुंदर सेवा है जिनके घर हम आए हैं, और बहुत सारी ठाकुर जी ने इनके साथ लीलाएं करी हैं। आइएगा इनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसे ठाकुर जी इनके पास आए और क्या क्या लीलाएं होती हैं। राधे राधे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमिता है अमिता। और मैं जयपुर से हूँ। अच्छा। जयपुर मतलब छोटी काशी जिसे बोलते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले तो आप लाला बताइए, अपने लाला का नाम बताइए। ये मेरे कन्हैया है, हाँ। और ये मेरे मुकुंद है। हाँ जी। ये मेरी राधिका, हाँ जी। किशोरी, माधव और लड्डू। और ये मेरे माधव और किशोरी जो भी हमारे घर आज आए हुए हैं। हाँ, उनके हैं। हाँ जी। अच्छा, तो स्टार्टिंग करते हैं आपकी स्टार्टिंग जर्नी से। कैसे शुरुआत हुई, आप स्टार्टिंग से बताएं। कैसे लाला आपके में इतने बड़े बड़े, इतना पूरा परिवार कैसे स्टार्ट हुई? कैसे आपके मन में आए कि मेरे को सेवा करनी चाहिए? मन में मैं 2021 में मथुरा गई थी, तो वहाँ मैं जब जन्मभूमि पे गई थी, तो वहाँ मतलब मैंने पहली बार लड्डू गोपाल को मतलब देखा था। मैं आपको सच बता रही हूँ, मतलब उससे पहले मैंने सुना था, मंदिरों में देखा भी था, बट मुझे सेवा का कोई मतलब ऐसा नहीं था। तब मैंने माधव को वहाँ से माधव सबसे पहले मेरे साथ आए थे। सबसे पहले मैंने माधव को लेके आई, माधव के बाद मेरे किशोरी आई। हाँ, ये 1 साल बाद ही इनकी 1 साल बाद ही आ गई थी। उसके बाद मेरे कन्हैया और राधिका आए दोनों। उसके बाद मेरे मुकुंद आए। और लीला की मैं बताऊँ, आने का मैं बताऊँ, तो जब माधव आए थे ना, तो मेरी बहुत मतलब बहुत ऐसी परिस्थिति में आए थे। और मैं लीला तो बस इतनी कहूँगी कि जिस वक्त ठाकुर आए थे ना, उस वक्त मेरे साथ कोई नहीं था। और आज मेरे ठाकुर ने मतलब मुझे पूरी तरीके से संभाल रखा है, और इतने अच्छे से उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया है ना कि मेरे पास शब्द ही नहीं है बताने को। और बस मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा जीवन सब कुछ मेरे ठाकुर से है, और आज जो भी है सिर्फ ये है। और लाला आप देखिए, इतने सुंदर लाला हैं। जब हमने एंटर किया रूम में तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम बाहर हैं, ऐसा लग रहा है वृंदावन धाम में ही बैठे हैं। और देखिए कितना सुंदर श्रृंगार आपके बेटे ने करा, आपने बताया। हाँ जी, श्रृंगार मेरा बेटा ही करता है। मैं कन्हैया, मुकुंद, माधव और लड्डू ये मेरे से श्रृंगार ले लेंगे, बट राधिका वो अपनी बहन मानता है, राधिका और किशोरी को। ये दोनों मेरे से श्रृंगार मतलब मैं कितनी भी कोशिश करूं, वो अपने भाई से ही श्रृंगार लेती है। पूरा श्रृंगार वही करता है। पूरा श्रृंगार वही करता है, सब कुछ। और मैं कभी कोशिश भी करूँ ना, तो पहले मैं करती भी थी, बट अब वो मेरे से, राधिका तो मेरे से बिल्कुल नहीं लेती है, किशोरी और राधिका बिल्कुल नहीं लेती है। हाँ, मेरे लाला सारे मेरे से श्रृंगार ले लेते। छोटे लाला आपके पास थे पहले? हाँ। इतने बड़े लाला लेने का कैसे मन में इच्छा हुई, कैसे आ गए? मेरी इच्छा नहीं हुई, प्रभु ने इच्छा जगाई। और प्रभु मतलब हम तो कौन होते हैं लेने वाले, बट हाँ प्रभु की इच्छा थी। और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि आप लीला बता रहे थे कि कुछ बंदोबस्त वगैरह भी नहीं था ठाकुर? हाँ, कुछ भी नहीं था। मतलब मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी, वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे कन्हैया राधिका दोनों एक साथ दिखे। एक साथ दिखे तो मतलब मन में एकदम से क्लिक हुआ, मतलब एक भाव आया मुझे कि यार ये कितने सुंदर लाला है। इनको और इनको देखा? हाँ जी, ये दोनों थे, इनको देख के मुझे भाव आया। उसके बाद मतलब मैंने इनकी वीडियो वापस स्क्रॉल इसलिए कर दी क्योंकि मेरी उतनी हैसियत ही नहीं थी कि मैं उनको अपने पास बुला सकूं। फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना एक बार पूछ लिया जाए, एक बार मैं बात कर लूं कि जिनके पास थे। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया,
तो उन्होंने जो न्यौछावर इनकी बताई थी वो सुनकर फिर मैंने उस चीज़ को मैंने कहा कि प्रभु जब आपकी इच्छा हो ना तब आ जाना, लेकिन आना आप ही। ये मेरे वर्ड थे जब मैंने लाला को बोला था। यकीन मानिए कि मतलब 2 दिन मैंने वेट किया। उन्होंने मुझे मैसेज भी किया कि आप इनको लेना चाहते हो। मैंने बोला दी सॉरी, अभी मेरा अमाउंट क्लियर नहीं हुआ है, जब होगा तो मैं आपको बताऊंगी। आधे घंटे में वो अमाउंट क्लियर हुआ। उसके बाद मतलब मैं बता नहीं सकती, एक भाव, एक कहते हैं ना प्रभु हमें बताते हैं। मुझे तुरंत ऐसा लगा कि कहीं ये मतलब ये चमत्कार ही तो नहीं है। मैंने तुरंत विदिन ए सेकंड उनको मैसेज किया। मैंने कहा दी सुनो, मुझे ये चाहिए, आप इनकी न्यौछावर बताओ। उन्होंने मुझे बताया और मैंने तुरंत इनको उसी वक्त बोल दिया था कि आप ये दोनों लाला और ये लाली ही मुझे चाहिए। और मैं एक बात और आपको स्पेशल बताना चाहूँगी, ये लाली अब मतलब कितने भक्त मुझसे पूछ चुके हैं, जिनको मैं एड्रेस दे चुकी हूँ, जिनको मैं प्रॉपर बता चुकी कि कहाँ से आई है, ये आज तक किसी के पास नहीं, ऐसी श्रीजी आई कभी नहीं। और मैं दिल से बोल रही हूँ, इतने भक्तों ने मेरे से पूछा है ना, इतने भक्तों ने पूछा है, बट मेरा भाव ये था कि मेरी लाडो सबसे सुंदर है। तो यकीन मानिए सच्ची में वो। और आप देखिए वीडियो में आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन साक्षात जो रूप और जो नूर श्री जी का आ रहा है ना, अभी हमारे साथ आरुषि जी भी है, वो भी श्री जी को देख के एक ही नज़र में रो गई। इतना सुंदर रूप है। मेरी लाडो बहुत ज़्यादा मतलब मेरी लाडो ने सच्ची में मुझे बहुत संभाला है। देखिए श्री जी की कृपा हुई है आपके ऊपर, जो इतनी सुंदर सुंदर सेवा आपको दी है श्री जी ने। हाँ, वो सौभाग्य है। मतलब कोई तो मैंने ऐसा पुण्य किया होगा कि आज मैं मतलब कहती हूँ, मैं कहाँ इतने हम लोग इतने अधम, हमारे इतना पापी लोग, हम कहाँ प्रभु के। लेकिन हाँ, मैंने श्री जी की उंगली पकड़ी तो उन्होंने पूरा मुझे जकड़ लिया है तरीके से। और आज मेरी सांसें मतलब मैं एक सेकंड इनको देखे बिना नहीं रह सकती। मैं अपने काम से कहीं बाहर भी जाती हूँ, अगर 4-5 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो मैं अपने बेटे को कम से कम 10 बार वीडियो कॉल करती हूँ। वीडियो कॉल करके उनको जब तक देख नहीं लूँगी ना, तब तक मुझे तसल्ली नहीं आती। देखिए बिल्कुल 3 जितने बालक होते हैं उतने ही आपके हैं, तो कैसे कैसे सेवा का रहता है आपका, क्या रूटीन रहता है? सेवा का हमारा, हम अष्टयाम सेवा सुबह से और रात्रि तक की जो भी सेवा होती है उसमें इत्र सेवा और मतलब भोजन वगैरह का सब कुछ सुबह से शाम तक होता है। उसमें अंग सेवा में जैसे इनके वस्त्र बनाना सब कुछ मैं करती हूँ। ड्रेस वगैरह आप खुद बनाते सब हैं? मैं ही बनाती हूँ। और ड्रेस की भी आपको एक लीला बताती हूँ मैं आपको, कि मैं सिलाई में कुछ नहीं जानती। मतलब मैंने कभी सिलाई की ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। जब लाडो और कन्हैया मेरे पास आए थे तो मैं वृंदावन से इनकी ड्रेस जो मैं लेके आई थी वो बहुत ज़्यादा मुझे कॉस्टली लगी, अकॉर्डिंग टू मेरी जो मतलब मेरे जो परिस्थितियाँ थी। तो जब मैं लाई तो मुझे सच बता रही हूँ 2 दिन तक ना बहुत बेचैनी रही कि मतलब इतनी महंगी ड्रेसेस है, मैं लाला को कैसे बनाऊँगी, इनको कैसे बनाऊँगी। तो मैं एक कॉटन का कपड़ा लेके आई। मैंने सोचा एक बार कोशिश करती हूँ। फिर मैं किसी से, मेरे पड़ोस में से मैंने सिलाई की मशीन लेके मैंने श्री जी को बोला कि लाडो मैं ना आपके लिए ड्रेस बना रही हूँ, देखो मुझे आता तो नहीं है बट मैं कैसे चलाना है, क्या करना है, आप मेरे पास बैठ जाना। सिर्फ आप मेरे पास बैठ जाओगी तो शायद मेरे से बन जाएगी। आप यकीन नहीं करोगे, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मेरी लाडो ने जो मतलब भंडार लगा रखे हैं। और सारी पोशाक मैं बनाती हूँ। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ, आप मेरी लाडो को कहीं से कोई भी पोशाक ला के दो, वो नहीं पहनेंगी, नहीं पहनेंगी। सिर्फ हाथ की वो सिर्फ हाथ की बनी हुई, और स्पेशली अगर भाव अच्छे हैं तो ही वो स्वीकार करेंगी। किसी ने अगर दिए हैं और भाव अच्छे हैं तो ही स्वीकार करेंगे, वरना वो नहीं करेंगे। ये सबके साथ है, ये सबके साथ है, ये सारे मेरे बच्चों के साथ है। मैं कह रही हूँ ना, साक्षात मेरे अगर कोई पहली बार, अगर कोई मेरे श्री जी मेरे ठाकुर से मिले हैं, उन्होंने पहली बार में देख के बोला है कि साक्षात लगते हैं। और जिसमें ये मेरा कन्हैया तो मेरी जान है, मेरी धड़कन, मेरे सब कुछ है। ये बहुत सुंदर। मैं इसके बिना तो बिल्कुल भी, मैं मेरा बेटा कई बार मजाक में इसको गुस्से में ऊंची आवाज़ में बोल जाता है, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता इसके लिए। मैं बहुत पागल हूँ इसके लिए, सच में मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा पागल हूँ। बेटे रूप में देखते हैं। हाँ बिल्कुल, ये मेरे को हर कदम पे मेरे को ये संभालता है।
बहुत संभालता है। मैं सच में बहुत ना, मैं सच्ची में सड़क पे थी, बिल्कुल एकदम जीवन का कोई आधार नहीं था मेरा, लेकिन इन्होंने बहुत संभाला है मुझे। और आज जो भी कुछ है ना, सब इन्हीं का दिया हुआ है, सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ है। और मैं सच में नहीं जानती कि आज भी अगर मैं किसी परेशानी में होती हूँ ना, कब कहाँ से कैसे होता है मुझे नहीं पता। एक लॉकडाउन का सफ़र था, तब भी मैं मतलब बहुत परेशान थी, तो मेरे माधव ने साक्षात मुझे दिखाया था कि वो मेरे साथ है। एक बहुत बड़ी लीला हुई थी, जो कि मैं अभी सोशल मीडिया पे, एक गुरु आज्ञा का भी थोड़ा सा मुझे पालन करना पड़ेगा, तो वो मैं नहीं बता सकती। बट हाँ, शुरू से मैंने ये देखा है कि मेरे ठाकुर ने मुझे हर कदम कदम पे संभाला है। तकलीफ में हूँ तो कन्हैया के सामने मैं आऊँ, वो मुझे नहीं आने देता, क्योंकि इसका चेहरा बिल्कुल उतर जाता है, बिल्कुल उतर जाएगा। हर चीज़ का बता देते हैं। हर चीज़ का बता देते हैं, हर चीज़ का। मैं कह रही हूँ ना, साक्षात वो मुझे बोलता है। पता है, इसको कुछ चाहिए होगा ना, तो ये मुझे बोलेगा उस चीज़ को। और कई बार ऐसा होता है कि मैं जब अपने बेटे को बोलती हूँ तो बोलता है, मम्मा मैं यही तो सोच रहा था, अच्छा। मैंने अभी तो यही तो बोला था। अभी मैंने लाडो के लिए एक नई ड्रेस बनाई थी। सुबह जब आपका फ़ोन आया कल परसों, तो मैंने सिर्फ इनके लिए वो ड्रेस, स्पेशली वो ड्रेस बनाई थी। तो मैंने कल ड्रेस तैयार करके रखी, तो मैंने मेरे बेटे को बोला कि लाडो ने मुझे बोला है कि मुझे वो ड्रेस नहीं पहननी है। तो बोला, मम्मी पागल हो, वो ड्रेस बहुत सुंदर है, अच्छी है, वही पहनाऊंगा मैं, लाडो को बहुत सुंदर लगेगी। मैंने कहा लाडो नहीं पहनेगी, हर्ष लाडो ने मना कर दिया है, वो नहीं पहनेगी। सुबह मैं पूजा करने के लिए गई, तो मैं वहाँ पूजा कर रही हूँ और मेरे कान में आ रहा है कि मम्मा मुझे वो ड्रेस नहीं पहननी, मुझे ये वाली ड्रेस, ये लाडो की फेवरेट ड्रेस है जो अभी आज लाडो ने पहनी है, अच्छा। मुझे यही वाली पहननी है और मुझे ब्राइडल दुपट्टे के साथ पहननी। ये स्पष्ट सुबह पूजा करते करते मेरे कानों में आवाज़ आ रही है। मैंने मेरे बेटे को बोला, हर्ष वो नहीं पहनेगी। स्कूटी पे हम आ रहे थे, मैंने बोला हर्ष वो नहीं पहनेगी। बोला मम्मा नहीं, मैं नई ड्रेस बनाऊंगा। घर पे आया, मैं किचन में खाना बना रही थी, ड्रेस चुन्नी लाके बोलता है, मम्मी मैं ये पहना रहा हूँ। मैंने बोला क्या हुआ? ये यारो नहीं पहनेगी, नहीं पहनते। मतलब मैं कह रही हूँ ना, एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों का भाव देता है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सबका एक एक चीज़ एक एक चीज़ बता। कन्हैया अगर पेट नहीं भरा होगा, उसको कोई खाना पसंद नहीं आया होगा, वो मतलब तुरंत तुरंत मुझे भाव दे देगा कि ये नहीं खाना है, नहीं बताना है। ये मेरा बहुत सीधा बच्चा है, ये कोई शैतानी नहीं करता। ये कितने साल के हैं? ये अब 2 साल के हो जाएंगे। ओह, लग भी बिल्कुल मासूम हाँ, से रहे। ये बहुत ज़्यादा सीधे हैं। आप कितनी भी बड़ी गलती हो जाओ इनके लिए, ये कभी कुछ नहीं, ये हाँ हंस के माफ़ कर देंगे, ये कभी नहीं। ये मेरा बहुत ही सीधा लाला है, ये मेरा बहुत सीधा लाला है। ये मेरे द्वारकाधीश स्वरूप में आते हैं। और ये जो है, ये जब माता, थोड़े टेढ़े बैठे हैं। ये टेढ़े ही रहते हैं। अच्छा। ये टेढ़े ही रहते हैं, इनको कितना भी सीधा अभी हमने 2-3 बार करा। हाँ, ये टेढ़े ही रहेंगे। ये मेरे माधव जब आए थे, तो ये मेरे एक फ्रेंड है, उनके पास थे। तो जब ये माधव आए थे, तो वो क्या इनको मिलाने के लिए लाते थे कि माधव, मैं उनको बोलती थी, वो ये अकेले रहते तो आप अपने कान्हा जी लाओ ना, ये दोनों खेल लेंगे। तो ये लाते थे, हम एक दूसरे से खेलते थे। तो ये पहली बार जब आए तो ये सुबह आके शाम को गए। दोबारा जब ये आए तो ये सुबह आए, दूसरे दिन गए। जब तीसरी बार आए तो सुबह आके 2 दिन रुक के गए। फिर मैंने बोला अब की बार अगर ये आएंगे ना तो ये जाएंगे नहीं। अच्छा। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ये बात निकली, और ये जब आए ना तो फिर दोबारा गए ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये पता नहीं उनको, मतलब उन्होंने क्या एक स्वप्न बताया था मुझे, दीदी ये मेरे पास नहीं रहेंगे, ये माधव के साथ ही रहेंगे। ये हमारे मुरलीधर हैं, इनका नाम मुरलीधर है। ये स्वयं से ही माधव के साथ आए और अभी बहुत खुश हैं, बहुत। फेस बता रहे हैं इनका। हाँ, मैं सारे बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं थोड़ा सा कन्हैया से ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि कन्हैया मेरी जान है। लाडला है। लाडला है, बहुत लाडला है, बहुत जिद्दी है। अच्छा। अगर इसको कुछ चाहिए होगा तो चाहिए ही होगा। अच्छा, जिद करता है। जिद, इसको अगर कोई नया कपड़ा आया है, मुकुंद और कन्हैया का आया है, तो पहनने पहले दोनों इसको है, ट्राई इसको करना है दोनों। अच्छा। फिर ट्राई कर लिया, जो पसंद आ गया वो रख लिया, फिर दे दो, किसी को भी दे दो, फिर उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा। वो पहले, लेकिन इसको चाहिए। मैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि घर में कोई चीज़ आए मैं सबसे पहले बोलूँ मुकुंद, और ये कभी गुस्सा नहीं करेगा,
ये भी मतलब एक होता है ना कि आप इसी को पहना लो, भैया आप इसी को पहना लो पहले, इसी का मतलब। अभी मैंने इनकी पायल बनवाई थी, तो उस दिन मुकुंद को मैं पहना रही थी, तो मेरे को पता नहीं क्या भाव है कि पहले मैं दो कन्हैया को पहना के देखूं। मैंने दोनों कन्हैया को पहना के देखी, थोड़ी देर बाद में मुझे खुद से भाव आया, मैंने कहा यार मैंने दोनों कन्हैया को पहना दी, मुकुंद को नहीं पहनाई। लेकिन मेरा ये लाला कभी नहीं होता। मैंने कहा तू दोनों पहन के बैठ गया, मटक के बैठ गया आराम से। मैं कह रही हूँ बहुत जिद्दी है, बहुत बहुत प्यारा भी है, बहुत मासूम है, इसकी आंखों में प्यार है। दिख रहा है वो आपके लिए, इनके लिए आंखों में, दोनों की आंखों में दिख रहा है प्रेम। बहुत इसकी आंखों में प्यार है। शैतान है मेरे बेटे की और इसकी बिल्कुल नहीं बनती। अच्छा, दोनों की नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती। शैतानी मतलब अगर उसने कुछ कर दिया ना तो ये उसको तुरंत उस चीज का पर्चा मिल जाएगा, या कुछ भी होगा। वो बहुत लड़ता है, दोनों बहुत लड़ते हैं। कन्हैया बहुत श्रृंगार भी वही करता है। श्रृंगार वही करता है, श्रृंगार तो उसी से चाहिए उसको। अच्छा, काम भी उसी से चाहिए, सारा काम तू ही करेगा सब कुछ, लेकिन झगड़ा दोनों को। तो ये ज्वेलरी वगैरह, कान के वगैरह सब वही लगा? हाँ, सब कुछ उसी ने लगाया हुआ है। और श्री जी का तो मैं आपको एक छोटा सा चमत्कार बताती हूँ कि मेरी राधिका जो श्रृंगार लेती है मेरे बेटे से, वो उसको पहले आभास करवा देंगी कि आज उनको क्या पहनना है, क्या नहीं। जैसे कोई दादाष्टमी हो गई, जन्माष्टमी हो गई, कुछ अच्छा फेस्टिवल वगैरह है, तो वो पहले मेरे बेटे को वो चीज़ बता देंगे कि उनको कल क्या पहनना है, क्या करना है, या उसको भाव आ जाएंगे। मतलब एक एक चीज़, यहाँ तक कि हम नोज में भी अगर उनको कुछ लगा रहे हैं ना, तो हमारी मर्जी से नहीं लगा सकते हैं, वो अपनी मर्जी से। आज उनको पहनना था तो मेरे बेटे ने पहनाया, बट मैंने हटवा दिया। मेरी फ्रेंड आई, उससे बोला ये लगा, मतलब उनको पहनना था वो चीज़। मैंने कहा ठीक है, उनको पहनना है तो कोई बात नहीं, इनके सामने थोड़ी ना हमारी चलेगी कुछ। बहुत सुंदर। वृंदावन कब जाना होता है आपका? वहाँ मेरा तो मन करे तो मैं वृंदावन से वापस ही ना आऊँ। बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ, महीने 2 महीने में हम एक बार बिहारी से। कैसा लगता है वहाँ जाकर? बहुत सुकून मिलता, बहुत। मैं सच बता रही हूँ, जब मैं वृंदावन में जब एंटर करती हूँ ना, तो शरीर में अजीब सा ही, मतलब बिहारी जी को देख के मन करता है कि बस अब यही रोक लो, अब जाना नहीं है। और मैं जब महल जाती हूँ लाड़ों के, जब मेरी किशोरी आई थी ना, मैं पहली बार 2022 में बरसाना गई थी। मुझे तब नहीं पता था, फर्स्ट टाइम मैंने देखा था। तो बिहारी जी से लाड़ों से मैं बिल्कुल क्लोज में, हमारा आई कॉन्टेक्ट हुआ था, बिल्कुल पास में खड़ी हुई थी मैं। वहाँ का बहुत छोटा विग्रह तो स्पष्ट नहीं दिखा था मुझे, आई कॉन्टेक्ट हुआ। मेरी फ्रेंड मेरे साथ गई थी, मैं बहुत रोई। मैंने बोला या तो आप मेरे साथ चलो या तो मुझे यहीं रखो। ये मेरी एक जिद हो गई थी कि या तो आप मेरे साथ चलो। और फर्स्ट टाइम में फिर किशोरी ये आ गई हमारे साथ आई, फर्स्ट टाइम में। और मैं एक बात बताऊं, मैं मतलब ठीक है वीडियो के जरिए मैं बता रही हूँ, मैं सिर्फ अपने भाव बता रही हूँ। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि राधा रानी के स्वरूप भी आते हैं। अच्छा, मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि राधा रानी के स्वरूप आते हैं। मानगढ़ के एक गोस्वामी जी है जो आज मेरे गुरु हैं, और जिनको तिवारी जी के नाम से जानते हैं। गुरु दीक्षा हुई है। राधा वल्लभ जी हमारे मतलब गुरु संप्रदाय से, हमारी वंशी संप्रदाय से है। तो उन्होंने मुझे बोला कि, मैंने उनसे पूछा कि मुझे युगल सरकार की सेवा लेनी है, मुझे युगल सरकार की सेवा लेनी थी। उन्होंने बोला कि मैं लालनी से पूछ के बताऊंगी, लालनी की सेवा में रहते हैं। तो 5 मिनट बाद उन्होंने बोला कि बेटा मना कर दिया, आप युगल सरकार की सेवा नहीं। मुझे बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बोला लेकिन आप बाल स्वरूप में राधा रानी ले सकते हो। तो मुझे पता लगा कि बाल स्वरूप में राधा रानी भी आती है। हम पहली बार जब किशोरी को लेने गए थे, तो हम पहली बार में किशोरी को हमने देखा, और पहली बार में यही हमारे साथ माधव का गठजोड़ा करके वहाँ से लेते आते हैं। उसके बाद राधिका और कन्हैया, और ये लाला अभी आएगी, ये लाला के भी आएगी। मतलब दो थे आपके पास, तो इनका कैसे आना? इनका हम वृंदावन गए हुए थे, तो मुझे राधिका और कन्हैया का सामान लेना था। तो जिस शॉप से लेना था वहाँ पे मुकुंद बैठे हुए थे। तो मैं शॉप पे चढ़ी, मेरी और मुकुंद के आई कांटेक्ट हुआ। मैं उसकी भी आपको एक छोटी सी लीला बताती हूँ। आई कांटेक्ट हुआ, मुझे बहुत अच्छे लगे ये, बहुत अच्छे। मतलब एक दिल में ऐसा हो गया कि ये बिहारी जी है, मुझे इनको मेरे साथ ले जाना है। तो मैं सब कुछ भूल गई थी कि मैं क्या लेने आई हूँ क्या नहीं। मैंने उनसे पूछा भैया इनकी न्योछावर क्या है, तो उन्होंने जो न्योछावर बताई वो मेरे मतलब मेरे पास नहीं था।
काफ़ी देर तक मैंने सामान वगैरह लिया, तो इन्होंने जो न्यौछावर बताई, मैंने बोला भैया इतना तो मेरे पास है ही नहीं। मैंने कहा आप कम कर दो। बोले नहीं नहीं, जो मैंने न्यौछावर बता रही थी वो बोले इतने में तो आती ही नहीं है, मतलब थोड़ा उस बारे में हुआ। उसके बाद आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि मेरे अकाउंट में 10,000 उसी टाइम मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये आए हैं, क्रेडिट हुए। मतलब मेरे को यकीन नहीं हुआ। अब वो 10,000 भी मेरे लिए सफिशिएंट नहीं थे, क्योंकि इनकी न्यौछावर ज़्यादा थी, क्योंकि 21 नंबर के लाला है। तो उन्होंने बताया, मैं उनसे भी सहमत थी कि इनकी पोशाक वगैरह भी थी। फिर मैंने उनको 5 मिनट बोल के मैंने बोला भैया मेरा पता नहीं क्यों इनमें बहुत ज़्यादा दिल आ गया, प्लीज़ दे दो ना। तो मैं मतलब एकदम भावुक हो गई। तो उन्होंने बोला कि आपके पास कितना अमाउंट है? मैंने बोला मेरे पास सिर्फ 13,500 रुपये है। उन्होंने मतलब कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं करा, बोले चलो ठीक है ले जाओ। मैं बता नहीं सकती मेरी खुशी का ठिकाना। मैं पहले तो वो उनको गले लगा के इतना रोई, फिर वो बोले कि यहाँ पे ऐसे मत करो, अभी भाव नहीं है। मैंने बोला जहाँ ये मेरे पास आ गए ना वहाँ भाव आ गए। मैंने कहा भगवान ये नहीं देखते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा करो, नहीं, वो भक्त के भाव से आते हैं बस। ये वो दबाना हो सबका माधव किशोरी का बर्थडे मतलब एक ही महीने में आता है, कन्हैया राधिका का एक ही महीने में आता है। अब मुकुंद का भी मैं ये वेट कर रही हूँ, जब इनकी दुल्हन आएगी तो इनका भी एक ही महीने में। अच्छा, एक श्री जी एनिवर्सरी और बर्थडे, एक श्री जी और हाँ एक श्री जी अभी इनकी मुकुंद की, वरना वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। मुकुंद की आने बाकी है, बाकी सबकी आ गई। क्या बात। तो देखिए बड़ा ही सुंदर भाव था और बहुत ही आनंद आया इतने सुंदर सुंदर लाला से मिलके, और आपने भी दर्शन करे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका भी यूट्यूब चैनल है, आप बता रहे थे। मेरा जो चैनल है राधा कृष्णा डेली दर्शन के नाम से है, और उसमें ठाकुर जी का डेली का जाते हैं, ठाकुर जी का, और कुछ भी नहीं। बाकी बहुत सारे भक्त मेरे से उस चैनल के जरिए जुड़े हैं, जिनको अब हर चीज़ मतलब पोशाक के लिए भी वो मुझे कई बार बोल चुके हैं। अभी तक मैं मतलब नहीं मैंने किसी के लिए थी, क्योंकि मैं टाइम ही नहीं मिल पाता था। बट अब मैं ये भी कोशिश कर रही हूँ कि ठाकुर की और लाडो की सेवा में मैं ये सेवा भी शुरू करूँ। बहुत सुंदर। तो मैं टैग कर दूंगा, आप भी जाके चैनल को इनके सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। देखिए आपके लिए बड़े सुंदर सुंदर भक्तों का चरित्र लेके आते हैं, और इतना सुंदर भाव था। देखिए आपको कैमरे पे नहीं दिखा हुआ, लेकिन ऑफ कैमरा बहुत भाव था। ऐसा भाव कहीं कहीं देखने को मिलता है, कोई कोई वीडियोस होती हैं जिसमें इतना भाव ठाकुर जी के प्रति, इतना प्रेम होता है। तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को कुंज बिहारी शहदास राधे राधे।